आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इजलास में शुरका ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत या मुहिम जोई के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतजलजल अज़्म का इयादा किया गया है। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की गैर मुतजलजल पेशा वाराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा है। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपने अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़े हैं। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फ़आल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया है। जैसा कि भारत ने पूरी मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान की साख को दुनिया भर में मुतासर करने की कोशिश की, लेकिन भारत की ये चाल बुरे तरीके से नाकाम होकर रह गई है। भारत दुनिया पर यह आश्कार करना चाहता था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक नाकाम रियासत है, लेकिन अब दुनिया की सोच का जाविया बदल चुका है। दुनिया जान चुकी है कि मोदी अपनी ज़ात में एक दहशतगर्द है जो न सिर्फ हिंदुस्तान और मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा है, बल्कि वो पाकिस्तान के अमन का भी दुश्मन है। यानी दुनिया मोदी के नापाक अज़ाइम को जान चुकी है और यही वजह है कि पहलगाम में हमले के झूठे बयानियों को दुनिया तस्लीम करने को तैयार नहीं है। जैसा कि भारत ने अमरीकी नायब सदर JD वैंस की मौजूदगी के दौरान पहलगाम में जो वाक़या घड़ा, उसका मकसद न सिर्फ पाकिस्तान को एक बार फिर आलमी सतह पर बदनाम करना था, बल्कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों को यह बताना मकसूद था कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार रियासत है। लेकिन जो कुछ भारत ने सोचा उसके बरक्स हुआ। इस बार दुनिया ने न सिर्फ भारत के इस ड्रामे को शक की निगाह से देखा, बल्कि कुछ ताकतवर आवाज़ों ने भारत के बयानियों को यकसर मुस्तरद भी कर दिया है। माजी में जब भी भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए, आलमी बरादरी बगैर किसी तहकीक के भारत के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हो जाती थी। चाहे वो मुंबई हमला हो या पठानकोट का वाक़या हो, भारत ने हमेशा इन वाक़यात को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन वक्त बदल चुका है। अब पाकिस्तान न सिर्फ सफारती महाज पर मुतहर्रिक है, बल्कि आलमी मीडिया और थिंक टैंक्स में भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ संजीदगी से सुना जा रहा है। इस बार फ़र्क ये पड़ा कि भारत का ड्रामा उसी वक्त बेनकाब हो गया जब अमरीका में मौजूद चंद ज़िम्मेदार हलकों ने, ख़ास तौर पर अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने भारत को तहम्मुल का मशवरा दिया और पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदार रियासत करार दिया। इस बयान ने न सिर्फ भारत की झूठी कहानी की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं, बल्कि ये पैगाम भी दिया है कि दुनिया अब सिर्फ इल्ज़ामात पर फैसले नहीं करेगी, सबूत मांगेगी और मामले को गैर जानिबदारी से देखेगी। अब देखा जाए तो JD वैंस का बयान कोई मामूली बयान नहीं है। ये उस वक्त सामने आया जब भारतीय मीडिया, भारतीय सियासतदान और यहाँ तक कि कुछ बैनुल-अक़वामी हल्के भी पाकिस्तान को साजिशी जाल में फंसाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अमरीकी नायब सदर JD वैंस की तरफ से पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी का एतराफ़ उस वक्त भारत के लिए एक ज़ोरदार धचका था, क्योंकि उस वक्त भारत में अमरीकी नायब सदर JD वैंस मौजूद थे। भारत ने एक सियासी हथियार के तौर पर इस मामले को इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब भारत भूल गया कि दुनिया 2001 या 2016 में नहीं रही है। अब दुनिया डिजिटल है, तफ्तीशी सहाफ़त, तहकीकाती सहाफ़त फ़आल है और सच छुपाया नहीं जा सकता। जहाँ हर झूठ चंद घंटों में बेनकाब हो जाता है, और हुआ भी कुछ यूँ ही है। अब आलमी तज्ज़ियाकार ये सवाल उठा रहे हैं कि इत्तफाक से हर हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही क्यों लगाया जा रहा है। क्या भारत की अपनी पॉलिसीज़ पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? क्या कश्मीर में जुल्म और जबर की हकीकत नज़रअंदाज की जा सकती है? अब दुनिया की सोच की तब्दीली का यही वो मकाम था जहां भारत मैदानी जंग शुरू होने से पहले ही बयानिए की जंग हार गया है। ये शिकस्त सिर्फ पाकिस्तान की जीत नहीं, बल्कि सच की फतह है। पाकिस्तान पर जब कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है तो दुनिया ये सोचती है, तहकीक करती है, तफ्तीश करती है, सवाल उठाती है, और यही सिफारती कामयाबी है जो पाकिस्तान ने गुज़श्ता चंद बरसों में बड़ी मेहनत से हासिल की है। ये वक्त है कि हम बतौर कौम समझें कि बयानिए की जंग कितनी अहम होती है। भारत जैसे ममालिक जो झूठ को सच बनाकर पेश करते हैं, महारत रखते हैं, उनका मुकाबला सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सच्चाई, हिकमत अमली और सिफारती फ़हम से किया जा सकता है। आज भारत का बयानिया दुनिया में कमज़ोर पड़ चुका है और पाकिस्तान की आवाज़ पहले से ज़्यादा तवाना है। और यही वजह है कि भारत नाउमीद नज़र आ रहा है, क्योंकि उसको दुनिया से वो हिमायत नहीं मिल रही जो वो हासिल करना चाहता था। और यही भारत की पाकिस्तान पर अब तक हमला ना करने की अहम वजह भी है। भारत को अब अच्छे से अंदाज़ा है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। अमरीका भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहा है। भारत अब अपनी बिछाई हुई चाल में बुरे तरीके से खुद ट्रैप हो चुका है। अब दुनिया उससे पहलगाम हमले के सबूत मांग रही है और वो सबूत देने से कासिर है। और ये सबूत ना देने की वजह वाज़ेह है कि भारत ने ये खेल खुद रचाया है। अब वो अपने इस खेल को दुनिया के सामने बेनकाब तो नहीं होने देगा। यानी आलमी सतह पर भारत तन्हाई महसूस कर रहा है और ये अहम वजह है जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहा। और ज़ाहिर है मोदी सिर्फ दुनिया का ही नहीं, बल्कि अपने अवाम का एतमाद भी खो चुका है और हिंदुस्तान के अंदर से ही पहलगाम हमले का ज़िम्मेदार मोदी को ठहराया जा रहा है। और उससे भी बढ़कर भारत के साबिका आर्मी चीफ
आर्मी अफसरान ये तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग की सूरत में भारत ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाएगा। भारतीय सियासतदान और अफसरान तो ये सवाल उठा रहे हैं कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद एक नाखुशगवार वाकया पेश आया जिसके नतीजे में आम शहरी जान से हाथ धो बैठे। साथ भारत के साबिका ऑफिसर्स इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय इंटेलिजेंस फेलियर था और ये पहली बार नहीं हुआ। और इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें तैयारों की कमी का सामना है और उनकी फ़ौज या एयरफोर्स में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ 1 हफ्ता या 10 दिन तक भी जंग जारी रख सके, ठहर सके। यानी भारतीय आर्म फोर्सेस इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ तबले जंग बजा सके। इंडियन आर्मी को इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ का पता है। गो कि बीजेपी इस वक्त सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही है, जारहाना बयानात दे रही है और वो पाकिस्तान पर मुमकिना हमले का तासुर दे रही है, लेकिन अमली तौर पर हकीकत कुछ और ही नज़र आ रही है। क्योंकि भारत की अपनी अफवाज, ख़ास तौर पर आर्मी और नेवी, ज़मीनी हक़ाइक़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। अब जब हकीकी कार्रवाई का वक्त आता है तो फैसले फोर्सेस को करने पड़ते हैं। लेकिन ज़राए के मुताबिक इस वक्त भारतीय मिलिट्री क़यादत, ख़ास तौर पर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स बहुत मोहतात रवैया अपनाए हुए हैं और ये मोहतात रवैया भारत को पाकिस्तान पर हमला ना करने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि भारतीय फोर्सेस जानती हैं कि अगर हमले में जंग छिड़ती है तो इसका पहला और सबसे बड़ा नुकसान खुद भारत को होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का पलड़ा हर लिहाज से भारी है। जैसे कि फ़ज़ाई क़ुव्वत जो किसी भी जदी में फ़ैसला कुन किरदार अदा करती है, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान एयरफोर्स को वाज़े बरतरी हासिल है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया बेड़ा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। हमारे पास F-16 जैसे जंगी तैयारे मौजूद हैं जिनकी कारकर्दगी दुनिया भर में मुसल्लमा है। इसके अलावा GF-17 थंडर, ब्लॉक 3, J-10C और इसी तरह से एग्रिड मिराज तैयारे पाकिस्तान की फ़ज़ाई क़ुव्वत का हिस्सा है और ये सब तैयारे मुकम्मल ऑपरेशनल और मिशन के लिए रेडी हैं। इसके बरक्स भारत ने जिस राफेल तैयारे का बहुत शोर मचाया था वो अभी तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं है पूरे तरीके से, और ना उनके ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म्स मुकम्मल हैं, ना पायलट्स की तरबियत मुकम्मल हुई है, ना ही राफेल को मुकम्मल इंटीग्रेट किया जा सका है। इस खला को भारतीय मिलिट्री लीडरशिप अच्छी तरह समझती है और यही वजह है कि वो किसी मुमकिन फ़ज़ाई महाजराई से गुरेज कर रहे हैं। हैरत अंगेज़ बात यह भी है कि पाकिस्तान को चीन की जानिब से PL सीरीज़ के जदीद मिसाइल सिस्टम्स भी फराहम किए जा चुके हैं, जिनमें PL-15 जैसे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स शामिल हैं जो दुश्मन के तैयारे को 200 किलोमीटर से ज़ायद फासले पर भी निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये भारत के लिए एक वाज़ेह ख़तरा है। अब जब बात बहरी महाज की आती है तो वहाँ भी भारत को पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय नेवी ने चंद हफ्ते कबल अपना जदीद एयरक्राफ्ट करियर बहरे हिंद में तैनात किया है। बज़ाहिर ये एक ताकत का मुजाहिरा था, मगर चंद ही दिन बाद भारतीय नेवी को वो एयरक्राफ्ट कैरियर वापस बुलाना पड़ा है, जिसकी वजह पाकिस्तान नेवी की आबदोज़ें और उनकी स्ट्राइक जो प्रिसीजन है वो बहुत ज़्यादा ना होना है। भारत को ये खदशा था कि अगर किसी भी मुमकिन झड़प में ये एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तानी आमदोज़ों का निशाना बन गया तो इसका ना सिर्फ अस्करी बल्कि आलमी सतह पर सफारती नुकसान होगा। पाकिस्तान नेवी ने यह तासुर दिया कि वो किसी भी जारियत का मौसर जवाब दे सकती है। अब आते हैं भारत की ज़मीनी फ़ौज यानी इंडियन आर्मी की तरफ। नाज़रीन, हमें याद रखना चाहिए कि इस वक्त भारतीय फ़ौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा लद्दाख और चीन के साथ मुतनाज़ा सरहद पर तैनात है। चीन के साथ कशीदगी के बायस भारत अपनी फ़ौज वहाँ से हटाने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता, और अगर ऐसा करता है तो उसे चीन की तरफ से शदीद नुकसान का खदशा है। दूसरी तरफ तकरीबन 8 लाख भारतीय फ़ौजी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। वहाँ की सूरत हाल हसास है और किसी भी किस्म की नकलो हरकत अंदरूनी बगावत को जन्म दे सकती है। बच जाने वाली फ़ौज की पाकिस्तान के साथ किसी बड़ी जंग के लिए नाकाफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ना सिर्फ तरबियत याफ्ता है बल्कि इस वक्त पूरी तरह तैयार भी है, और यही वो ज़मीनी हकीकत है जिसे भारतीय जर्नैल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब तमाम तर हालात का बतौर जायज़ा लेने के बाद एक बात वाज़ेह हो जाती है, भारत की सियासी क़यादत, बयानिया और अस्करी क़यादत, हकीकत पसंदाना सोच, उस पर वाज़ेह एक डिफरेंस नज़र आ रहा है, एक फ़र्क नज़र आ रहा है। जंगी माहौल बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन उसमें कोई कामयाबी अभी तक भारत को मिल नहीं पा रही है। वहाँ भारतीय फ़ौज इस बात को तस्लीम कर रही है कि मामलात जो है उस तरीके से प्रैक्टिकली उनके कंट्रोल में नहीं है, हालात उनके बस में नहीं है। यहाँ पाक फ़ौज की जानिब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की क़यादत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। एक हाईएस्ट फोरम है, मिलिट्री फोरम है, जहाँ चीज़ों पे ज़ाहिर है कंसेंसस डेवलप किया गया है और बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है इस वक्त खुद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो लासिम मुनीर, जिसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, अपने हाथ में लिए हुए हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र DGISI जो लासिम मलिक को अपॉइंट किया गया है, उससे बहुत सारी चीज़ों का पता मिलता है, अंदाज़ा होता है कि इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप कितना कंसर्न शो कर रही है और कितना सीरियसली मामलात को ना सिर्फ क्लोजली मॉनिटर कर रही है बल्कि उनकी प्रिपेयर्डनेस का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है और इस पर एक कंसेंसस के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। कुछ डिसीजन ज़ाहिर है इतने हाईएस्ट फोरम के ऊपर
बहुत सारे डिसीजंस को बड़ा मेजर्ड और कैलकुलेटेड अंदाज में आज भी लिया गया होगा। शायद यही वजह है कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ आए, उन्होंने रात की तारीकी में जो एक मीडिया टॉक करना पड़ी, उसमें जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की शेयरिंग थी उसकी बुनियाद पे कहा कि भारत अगले 24 से 36 घंटों के अंदर कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। और पता चलता है कि उस दिन भी चंडीगढ़ से राफेल तैयारों ने उड़ान भरी थी, और जिस वक्त वो वहाँ से टेक ऑफ करने को तैयार थे, तो चंडीगढ़ से जब ये टेक ऑफ करने के लिए तैयार हुए थे तो उस वक्त हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को पता चल गया था कि क्या होने, और फिर कितने चौकन्ना अंदाज के अंदर पाकिस्तान ने जब उसको रिस्पॉन्ड किया और उनके वहाँ से जो स्टाफ को कैरी करते हुए प्लेन्स आ रहे थे उनको फ़ज़ा के अंदर ब्लॉक किए रखा। ऐसा नहीं कि कुछ सेकंड्स के लिए बल्कि चंद मिनट्स के लिए जब ब्लॉक किया तो उनको उल्टे कदम पसपाई इख्तियार करते हुए वापस लौटना पड़ा। और यही वजह है कि अब दोबारा ऐसी हरकत करने से ज़ाहिर है अगर ऐसा होता है तो बहुत सोच समझ के, बहुत फोंक फोंक के कदम रखना पड़ेगा भारत को, और शायद यही वजह है कि वो डिले आ रहा है।